हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी क्लास ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ। क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चन आपके नेशनल इनकम चैप्टर से है। ठीक है, नेशनल इनकम चैप्टर से सारे क्वेश्चन है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो नेशनल इनकम होता है, ये चैप्टर आपका टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर है आपका नेशनल इनकम। ठीक है, और अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो ये जो चैप्टर है ये आपका सिर्फ क्लास 12 का पार्ट नहीं है। ये चैप्टर आगे आप बीए में भी पढ़ेंगे, अगर आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो आप उसमें भी पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका काफी लंबे समय तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए ये इसमें से हम लोग ने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। तो अभी हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, आपको एनडीपीएफसी गिवन है। क्या गिवन है? एनडीपीएफसी 1500 और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 500। आपको क्या निकालना है? एनएनपीएफसी। ठीक है, देखिए एनएनपीएफसी। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? आपको क्या गिवन है? एनडीपीएफसी। देखिए, एनएनपीएफसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। ये हमारा क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये क्या? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पे डोमेस्टिक है तो प्लस का साइन होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मैंने क्या बोला? फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या गिवन है? टू अब्रॉड। तो सारा जो गेम है यही का है। इसको समझ गए तो आप क्वेश्चन इजीली समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आपको एनडीपीएफसी का वैल्यू तो गिवन है 500। क्या गिवन है? 500 गिवन है। आप यहाँ पे लिख दीजिए, फिर आपका होगा प्लस का साइन। क्या होगा? प्लस का साइन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड है मतलब कि -500। ठीक है, अब देखिए 1500 प्लस माइनस क्या हो गया? -500। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1000। आंसर क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आया? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या? 1000 आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ये आपका आंसर है एनएनपीएफसी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ये वाला आपको समझ में आ गया? आंसर हम लोग ने क्या किया? सी। आंसर विल बी सी। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि नेट एक्सपोर्ट इज कैलकुलेटेड एज। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट आपको किसी क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है। बहुत सारे डेटा गिवन होगा, ए बी सी, उसमें एक होगा नेट एक्सपोर्ट, ऐसे भी आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला छोटा सा है पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये होता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। आंसर विल बी बी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या है? बी है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है इसमें से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। इसमें से कौन सा जो कि प्रॉफिट का पार्ट नहीं है? ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ। कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट का पार्ट है,
डिविडेंड भी प्रॉफिट का पार्ट है, रिटेन्ड अर्निंग भी प्रॉफिट का पार्ट है, लेकिन रॉयल्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, रॉयल्टी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेरिटरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, सबको अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने प्राइमरी सेक्टर पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो इसमें आता है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन किस में आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अगर हम थर्ड सेक्टर की बात करें, वो होता है टेरिटरी सेक्टर, इसमें आते हैं सर्विस सेक्टर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें आती है, सर्विस सेक्टर आता है, बैंकिंग आता है। तो ये आपका क्या है, टेरिटरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर, जो भी आप बोले, ये आपका क्या है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी, सर्विस सेक्टर। तो आंसर विल बी सी, सर्विस सेक्टर। तो ये जितने भी सारे वीडियोस बन रहे हैं, वो सारे वीडियोस क्लास 11-12 इकोनॉमिक्स का एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है क्लास 11-12 इकोनॉमिक्स, तो उसमें ये सारे वीडियोस जाएंगे, आप उसी में देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, और भी वीडियोस मैंने बना के उसमें ऐड किए हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक बार क्लिक करिएगा, सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। आप क्लास 11-12 की अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो ये क्या होता है, लास्ट टाइम प्रैक्टिस होता है, MCQs बोल सकते हैं, और जो भी एग्जाम में MCQs भी आते हैं, साथ साथ मैं कभी कभी डिटेल में बता देती हूँ। तो वो सारे प्रैक्टिस आपका लास्ट टाइम प्रैक्टिस है, ठीक है, क्योंकि अब कुछ महीनों में आपके एग्जाम आ रहे हैं, आपको पूरा बुक प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो इसके साथ साथ मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल। तो अगर आपकी फ्रेंड्स हैं जो कि पढ़ते हैं, तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और इसके साथ साथ मैं कहने वाली हूँ कि मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो उसमें मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।